नमस्कार, आप सभी का स्वागत है माय ग्रीन गार्डन यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे पपीता के बारे में। ये पपीता का प्लांट है, इसको हम 3 महीने पहले अपने गार्डन में लगाए थे। आप यहाँ पर देखेंगे कि इसमें फल और फूल आने लगे हैं। इसके फल इतने बड़े हो गए हैं और इसको लगाए हुए अभी 3 ही महीने हुए हैं। 3 महीने में इतने इसमें फल आ गए हैं। और पपीता जो होता है, अगर इसको सही से देखभाल की जाए तो इसमें तीसरे महीने इसमें फल आने लगते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि कितने अच्छे से इसमें फूल और फल लगे हुए हैं। पपीता जो होता है ये 3 प्रकार का होता है, नर, मादा और उभयलिंगी। नर जो होता है और उभयलिंगी ये दोनों मौसम के हिसाब से परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन जो मादा होता है ये ये अस्थाई होता है। जैसे अगर मादा प्लांट है तो ये मादा ही रहेगा, लेकिन जो उभयलिंगी और ये नर होते हैं ये अपने जेंडर को चेंज कर सकते हैं। तो ये है पपीता, नर, मादा और उभयलिंगी, जो कि इसकी 3 प्रकार के होते हैं। तो ये हमारा दूसरा पौधा है जिसको हम लगाए थे लगभग 1 साल पहले, और इसमें काफ़ी नीचे से फल आ रहा है, काफ़ी पुराना हो चुका है। पपीते में तीसरे महीने से ही फल आने लगते हैं। ये जब बहुत बड़े हो जाते हैं तो इसके फल की साइज़ जो है छोटी होने लगती है, इसकी क्वालिटी कम होने लगती है। आप यहाँ पर देखेंगे कि नीचे से कितना पूरा ऊपर तक फल आता गया है। जैसे जैसे फल आता है वैसे वैसे हम तोड़ते रहते हैं। और आप ऊपर देखेंगे, यहाँ से आपको यहाँ से दिखा रहे हैं कि ये सब फल आए हुए हैं और ऊपर तक सारे फल ही थे। तो यानी कि लगभग 1 डेढ़ फीट छोड़कर आप यहाँ पर देखेंगे कि काफ़ी नीचे से इसमें फल आया हुआ है। बिल्कुल इसी तरह से फल आते हैं पपीते में। ये वाला जो हमारा पौधा है ये थोड़ा ऊपर हो गया है, क्योंकि ये गर्मियों के मौसम में हम लगाए हुए थे तो काफ़ी गर्मी पड़ रही थी। इसके फूल जो है टिक नहीं पा रहे थे, थोड़ा पानी की प्रॉब्लम थी इस पौधे को। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि कितने अच्छे से इसकी साइज हो गई है और ये पकने लगा है। तो इसमें और भी फल थे, इस समय काफ़ी बारिश हो गई थी तो ये गिर गया था और इसमें कुछ फल टूट गए थे। लेकिन जो भी बचे हुए हैं ये पकने लगे हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कितनी बढ़िया से पककर तैयार हो गए हैं। तो अगर हम पपीता को अपने घर पे लगाए हुए हैं तो इसको हमें ज़्यादा इंतज़ार करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तीसरे चौथे महीने में इसमें फल आने लगते हैं। तो अगर आपके घर पर जगह है तो आप पपीता को लगा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा जगह भी नहीं लेता। तो यहाँ पर देखेंगे जो 2 पपीते हैं इसको हम तोड़ के इसके सीड को निकालेंगे और इस पपीते को खाएंगे। तो चलिए इसको हम अब तोड़ लिए हैं और आपको बताएंगे कि कैसे इसकी सीड को निकाली जाती है और किस तरह से लगाना है। तो पहले यहाँ पर पपीते को धुल लिए अच्छे से और फिर इसको एक प्लेट में रखेंगे और जो भी इसकी सीड है इसको हम निकाल लेंगे। पपीता एक ऐसा फल है कि अगर इसको खाया जाए तो किसी फल को खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें संपूर्ण जो विटामिन होती है पाई जाती है। पपीता खाने से जो पेट से संबंधित बीमारियां रहती हैं ये भी ठीक हो जाती हैं और स्किन ग्लो करती है। और इसमें संपूर्ण विटामिन होती है, किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है इसको खाने से। तो पपीता एक ऐसा फल है, इसको हमें ज़रूर खाना चाहिए। अगर घर का लगाया हुआ है बिल्कुल ऑर्गेनिक तो क्या बात है। तो इसको अब हम छील लिए हैं और इसको काटते हैं, देखते हैं इसकी सीड कैसी है, अंदर कैसी दिख रही है, पूरी मैच्योर है, पकी है कि नहीं। तो चलिए काट लेते हैं। तो इसकी जो सीड है पूरा बढ़िया से पकी हुई है नर्सरी तैयार करने के लिए। जो पपीता होता है इसकी सीड को अगर हम बोएंगे तो हमें बहुत बढ़िया से फिर नए पौधे को हम बना सकते हैं। इसकी सीड को हम निकाल के तुरंत बो सकते हैं। और इस बात का हमें ख्याल रखना है कि पपीता जैसे दूसरा तीसरा चौथा फल तक जो नीचे से लगता है इसकी जो क्वालिटी रहती है बहुत अच्छी होती है, इसी को हमें लगाना चाहिए। ये पपीता लगभग तीसरा फल है इस पेड़ का, क्योंकि जो दूसरे 2 फल थे ये बारिश में जब पेड़ गिरा हुआ था तो वो टूट गए थे और ये तीसरा है। तो अभी इसकी क्वालिटी कम नहीं हुई है। आप यहाँ पर देखेंगे कितनी अच्छी से इसका कलर आया है अंदर से और इसकी बीज भी काफ़ी अच्छी है। तो इन सारे बीज को निकाल कर धुल के हमें सुखा के रख लेना है और जब भी इसकी सीडलिंग करनी रहे तो हम कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया बहुत ही आसान होती है। जो मार्केट से पपीता आता है वो कच्चे ही तोड़कर पका दिया जाता है। उसकी जो सीड रहती है बढ़िया से पकी नहीं रहती है, तो चांस कम रहते हैं। लेकिन अगर आपको पका हुआ पपीता पूरी तरह से मिल जा रहा है डाल का, तो आप उसको लाकर रख लीजिए और उसकी नर्सरी तैयार करके पौधे को लगा दीजिए। अगर आपके पास जगह नहीं है ज़मीन पर लगाने के लिए तो आप छत पर इसको लगा सकते हैं। छत पर इस तरह से आपको लगाना है, कोई ड्रम रहे बड़े साइज़ का, आप उसमें सॉइल
भर लीजिए, जैसे कोकोपीट हो गया, कोकोपीट हल्की रहती है, उसको मिक्स करके भर लीजिए और गोबर की खाद मिल जाए या वर्मी कंपोस्ट, इसको मिक्स करके एक टब में या फिर बड़े साइज़ के जो ड्रम आते हैं उसमें भर लीजिए, उसमें होल बना के लगा सकते हैं, तो बहुत आसानी से ये ग्रो कर जाता है। बस ज़्यादा पानी लगने से इसकी जो है रूट है सड़ जाती है, तो पपीता गिर जाता है, नहीं तो ये किसी भी मौसम में बहुत आराम से लगाया जा सकता है। तो इसको किसी भी मौसम में लगाया जा सकता है और किसी भी मौसम में खाया भी जा सकता है। जैसे कुछ वैसे फल होते हैं जो ठंडे होते हैं, उसको हम ठंडियों के मौसम में नहीं खा सकते हैं, लेकिन पपीता को हम किसी भी मौसम में बहुत आराम से खा सकते हैं। धन्यवाद।